सरकार गौसे आजम की फुप्पो नाम है हजरते आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरते आयशा क्या शान है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गीलान शहर के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान, कहत की वजह से लोग सारे हैरान परेशान हैं। जमीनें सूख गई, बंजर हो गई, जमीनों पे जो सब्जा था वो सूख कर जल गया, फसलें जलकर तबाह हो गई, पानी नहीं बरस रहा। गौर करो अजीजों, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है पानी। अगर ना बरसे तो हाल खराब हो जाता है, ना बरसे तो दुनिया मरने के कगार पे पहुंच जाती है। सरकार गौसे आजम की फुप्पो के दौर का वाकया, अल्लाह अकबर कबीरा, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है, कहत पड़ गया है, सारे लोग परेशान हो गए, चरिंदों परिंद भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोग परेशानी के आलम में अब सोचने लगे कहां जाएं, किधर जाएं। सब के सब जमा हुए, कहने लगे क्या किया जाए। सबने दुआएं मांग ली, दुआएं मांग मांग के थक गए, बारिश नहीं हो रही है, क्या करें, किधर जाएं। तो जब सारे जमा हुए, मशवरा जब हो रहा था, किसी ने बताया, ऐ लोगों, जब भी कोई मुश्किल आती है, एक ही तो घर है, एक ही तो सैयदों का दरवाजा है, जब उस दरवाजे पे जाते हैं हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। एक ही तो मुस्तफा का खानदान है, एक ही तो इस शहर के अंदर नबी के शहजादों का घर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा की बात तो कितनी आला, नबी के घर वालों का मकाम ये है, एक नबी के शहजादे का घर है, उस घर के दरवाजे पर लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, मुश्किलों का हल तलाश करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। करम करम करम, वो सादात का घराना। लोग सारे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे के सारे आ गए सरकार गौसे आजम के अब्बा जान और उनकी फुप्पो के दरवाजे पर। सरकार गौसे आजम की फुप्पो जान के दरवाजे पे आ गए, लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, बीबी तेरे दर के नौकर आए हैं, परेशान हैं, आज मुसीबत में तेरा दरवाजा याद आया है, मखदूमा कर्म कर दे। का मसला क्या है? लोग कहने लगे बारिश नहीं हो रही है, परेशान है, कहत है मरने की कगार पे हैं, बच्चे हमारे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जानवर हमारे पानी की वजह से बेताब हैं। का क्या चाहते हो? कहने लगे बीबी जरा हाथ उठा दो, दुआ कर दो, हमारा यकीन है आप मुस्तफा की लाडली, आप मुस्तफा की शहजादी, आप अगर हाथ उठाएंगी तो अल्लाह का करम हो जाएगा, बाराने करम का नुज़ूल हो जाएगा। कहा, ऐ शहजादी आप दुआ फरमा दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए। सैयदजादी ने फरमाया, गौसे आजम की फुप्पो ने फरमाया, ठहर जाओ, इंतजार करो, बारिश की खातिर आए हो, चलो आना तुम्हारा काम था, हाथ उठाना हमारा काम है, और जमीन को सैराब करना परवरदिगार का काम है। बीबी अंदर गई, घर के अंदर जाकर आपने वुजू किया। क्या किया? जोर से बोलो, आप लोग करते हो? अब आवाज गायब, क्योंकि जुम्मा जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा, वो भी किसी को मसा करना नहीं आता, किसी को और कुछ नहीं आता। वुजू के फराइज भी कितनों को मालूम है? सही भाई, बिल्कुल सही। गौसे आजम के दीवानों, तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा मस्जिद में जाते हो, मगर मेरे गौसे आजम की जिंदगी देखो। सरकार गौसे आजम अल्लाह ताला को किस कदर राजी करते थे, किस कदर सजदे करते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस की जात वो है, आपने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। हुजूर गौसे आजम का जलसा सजाया है तो उनकी तालीम, उनकी सीरत भी देखो। बहुत अच्छा।
हमारे हजरत किबला बैठे हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेकर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम तबलीग सीरत, इसके साथ जुड़िए, क्योंकि तबलीग के बगैर हम और आप सब अधूरे हैं। हम मुकम्मल तब होंगे जब हम तबलीग करेंगे। यही अंबिया की तालीम है, यही मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है, यही औलिया की तालीम है, यही गौसे आज़म की तालीम है। तबलीग सीरत ये एक मिशन है, इसके साथ जुड़िए, तबलीग खुद भी करिए और खुद बाअमल बनिए। सीरत मुस्तफ़ा को अपनाइए, सीरत औलिया को अपनाइए, क्योंकि मेरे हुजूर पर जब मक्के वाले जुल्म ज्यादती करते थे ना, हुजूर तबलीग करते थे इस्लाम की। एक मर्तबा तो मक्के के सारे अमीर खड़े हो गए, कहने लगे मोहम्मद अरबी तबलीग बंद कर दो। कहने लगे अगर तुम चाहो तो माल चाहिए तो माल देंगे, अगर कोई ओहदा चाहिए ओहदा देंगे, अगर चाहो कोई मक्के की हसीन शहजादी से निकाह, हसीन लड़की से निकाह, वो भी कर देंगे। मेरे आका ने फरमाया ए मक्के वालों सुनो, याद रखो अगर तुम मेरे एक हाथ पे चांद सूरज को रख दो, दूसरे हाथ पे कायनात के सारे खजानों को रख दो, तो याद रखना फिर भी मैं तबलीग करना बंद नहीं करूंगा। तबलीग सीरत इस मिशन से जुड़िए सारे लोग। देखिए जरा, हम तो जुम्मा 8 दिन में एक बार मस्जिद जाते हैं, वुजू करते हैं एक बार जुमे के दिन, जबकि मेरे आका का फरमान सुनो, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैदान महशर में जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके हाथ चमक रहे होंगे। लोग हैरान होकर देखेंगे ये कौन है, कौन है ये लोग, इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके हाथ चमक रहे हैं। बताया जाएगा ये लोग जिनके चेहरे चमक रहे हैं ये फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। तो पूछा जाएगा चेहरे इतने चमकदार क्यों? बताया जाएगा ये रोजाना 5 नमाजों के लिए 5 मर्तबा दिन में वुजू किया करते थे, इधर ये चेहरे पे पानी डालते थे, इधर अल्लाह ताला इनके चेहरे को नूरानी बना दिया करता था। कल दुनिया में भी इनके चेहरे चमकदार थे, आज महशर में अल्लाह ताला ने इनके सारे आज़ाए वुजू को चमका दिया है। नमाजी बनिए, मस्जिदों से जुड़िए, दीनदार बनिए, हुजूर गौसे आज़म की सीरत को अपनाइए। बीबी ने अंदर जाके वुजू किया, वुजू करके मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया और फिर मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी ने नियत की, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2 रकात नफल नमाज अदा की। अच्छा, मर्दों का तो जो हाल हमारे यहाँ है अल्लाह माशाअल्लाह, हमारी औरतों ने ये सोच लिया कि नमाज हमारे लिए है ही नहीं, मस्जिद तो मर्दों के लिए, ये सोचती है नमाज मर्दों के लिए बस, हमारे लिए नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ही उससे कोई मतलब ही नहीं, पढ़ती नहीं है एक दिन की, एक वक्त। बहाने भी बड़े अच्छे अच्छे, मुन्ना सारे दिन रोता है, मुन्ने को संभालूं या नमाज पढ़ूं? सही अच्छे बहाने बनते। अच्छा, कहती है बच्चे को संभालूं या नमाजें पढ़ूं, क्या क्या करूं? तो तू नई नहीं है, निराली नहीं है कि तेरे पास बच्चे हैं। बच्चे तो और भी खवातीन के पास थे, फातिमा के भी बच्चे थे। क्या बात है, फातिमा के भी बच्चे थे, वाह। मेरी बहनों गौर करो, सैयदा के भी बच्चे थे। सैयदा अपने बच्चों को सुलाती, दूध पिलाती, बिस्तर पे सुलाती, फिर वुजू करके मुसल्ला बिछाती, खड़ी हो जाती नमाज की नियत करके। तारीख गवाह है, रात सारी खत्म हो जाती, सैयदा फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते फातिमातुज़ ज़हरा। तो बच्चे तुम निराले नहीं पाल रही हो, बच्चे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने पाले हैं। बच्चे तो गौसे आज़म की माँ ने भी हुजूर गौसे आज़म को पाला है कि नहीं पाला है? मगर अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म की माँ का आलम ये था, आप जब आप हामिला थी, उम्मीद से थी, सरकार गौसे आज़म माँ के शिकम में थे, चलते फिरते कुरान की तिलावत किया करती थी, उठते बैठते कुरान की तिलावत किया करती थी। आप काम करती तब कुरान पढ़ती थी, आप खाना बनाती तब कुरान पढ़ती थी।
वो तो कुरान पढ़ती थी। हमारी वाली, हमारे यहाँ की औरतें ये चलते फिरते उठते बैठते खाना पकाते हुए खाना खिलाते हुए बस इन्हें म्यूजिक, गाने, फिल्में, सीरियल, ड्रामे ये सब याद है। कई तो इतनी मॉडर्न हो गई, कानों में लीड लगाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, गाना बराबर बजता रहता है। जो खाना बनाते हुए म्यूजिक पे थिरकती रही, बताओ उस खाने को खाकर उसके बच्चे क्या बनेंगे? वली बनेंगे या डांसर बनेंगे? डांसर ही बनेंगे ना। अम्मा भी कह रही है आई एम अ डिस्को डांसर, तो बच्चे भी वही कहेंगे। बच्चों की तरबियत करना है तो पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को बदलो, अपने तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। मेरी बहनों जरा गौर करो, हजरत आयशा, हजरत सरकार गौसे आजम की फुप्पो ने मुसल्ला बिछा दिया, नियत कर ली, नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने नियत की अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2 रकात नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में मुसल्ला उठाया। अब झाड़ू उठाई है हाथ में, अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगी है, अपने आंगन की सफाई झाड़ू से कर रही है। अल्लाह अकबर, आंगन में झाड़ू लगा के, जुमला सुनो अजीजों, आंगन में झाड़ू लगा के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था और यहाँ पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, झाड़ू लगाना साफ करना मेरा काम था, अब इस पर छिड़काव पानी का करना ये तेरा काम है। खुदा की कसम से यज़ादी ने दुआ की है, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि बदलियां छा गई, बादल झूम झूम के आए, आसमान से बारह ने करम का नुज़ूल हुआ, प्यासी जमीन सैराब हो गई। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का घर ये है, ये पाकीज़ा घराना है। आओ जरा अजीजों आगे बढ़ो। हुजूर गौसे आज़म की माँ, क्या नाम है? हजरते फातिमा उम्मुल खैर। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनना। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, क्या बात है? वो पाकीज़ा माँ, वो पाकीज़ा जो हर लम्हा कुरान की तिलावत करती हो, सुभान अल्लाह, जो हर लम्हा अल्लाह अल्लाह में जिसका एक एक लम्हा गुजरता हो। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा वक्त का गौस होता है, और जब माँ बेहया होती है तो बेटा गुंडों का बोस होता है। अल्लाह अल्लाह, बेहया होती है। माँ ऐसी तरबियत खराब हो गई। हमारे यहाँ तरबियत इतनी खराब हुई कि अब मुआशरा इतना बदलता जा रहा है। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को जो इज्जत जो वक़ार अता किया था, वो हमने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर डाला। सही। जानते हो अभी एक ताज़ा तरीन मामला दिल्ली का, सोशल मीडिया पे एक लड़की बहुत एक्टिव रहती थी, अर्शी सैफी उसका नाम था। अच्छा। वो पहले शुरू में होता क्या ना, शुरू कहाँ से होता है सब कुछ, पहले वो दीनदार अपने आप को दिखाती थी, जाहिर करती थी। नाज शरीफ किसी भी शायर की उसने ली और उस पे अपना मुंह चलाती थी, मुंह हिलाती थी। उधर नाज शरीफ चल रही है, ये सामने आके वीडियो बना रही है, अपना मुंह हिला रही है। तो लोग देखते थे भाई चलो, फिर भी मुसलमान सोच लेते चलो इस बेहयाई के दौर में कम से कम इतना तो है, गाने तो नहीं गा रही है, नात पे ही कम से कम अपनी जबान हिला रही है। वो उस तरह से उसका सिलसिला आगे बढ़ा, वो नातों पे पहले मुंह चलाती रही, अपना जो है उस पर रिएक्शन देती रही, और वो फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने व्लॉग बनाने शुरू किए। फिर वो कि मैं अजमेर जा रही हूँ, फिर वो कि मैं फलां दरगाह पे जा रही हूँ, फिर कि रमज़ान में मेरी आज पहली सहरी है, आज देखो मैंने ये बनाया है, अब मेरी दूसरी सहरी है, मैंने ये बनाया है, अब मेरी तीसरी सहरी है। वो सिलसिला चलता रहा। फिर हुआ क्या, फॉलोवर्स बढ़ते गए, पैसा आता गया। जब पैसा आता है तो फिर ईमान कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है। माँ बाप भी उसे नोटों की मशीन समझने लगे कि ये नोट बना रही है, वो भी दुनिया में गर्क होती चली गई। सहरी इफ्तार बताते बताते न जाने कब एक गैर मुस्लिम से आंखें चार कर बैठी, एक गैर मुस्लिम से इश्क कर बैठी। आज
वो नौबत आई, वो लड़की जो कल सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बना रही थी, जो कल मोबाइल हाथ में ले रही थी तो अब्बा भी कहता था कोई बात नहीं, नात पे तो अपनी रिएक्शन दे रही है, आज फिर उस लड़की ने खुलेआम उस गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया। शादी मतलब निकाह तो हो ही नहीं सकता, शादी कर ली और वो मुर्तद हो गई और माँ बाप खड़े हैं और बड़े मजे से तमाशा देख रहे हैं। खुद भी जहन्नम का ईंधन बने, बेटी को भी झोंक दिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अभी नाते सुन के मचल रहे थे, सुनो, नातों पर मचलना जरूरी है, मगर इसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी है ये भी ख्याल कर लो मेरे घर की बहन क्या कर रही है, मेरी भतीजी क्या कर रही है, बाप देखे मेरी बेटी क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर की बाहों में बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर से इश्क लड़ा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से मैं भी जहन्नमी बन रहा हूँ, वो भी जहन्नम कहीं बन रही है। क्या पैगाम है। अल्लाह अल्लाह, संभालो अपने घरों को, संभालो अपने घरों को। क्या दर्द है। अल्लाह, वो बाप कितना बड़ा मरदूद है ना, उससे जब कहा था ना कि साहब तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, तो उसका जवाब बेगैरत का ये था कि लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं इसलिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सही सही बात है। आजकल किसी की इस्लाह करने निकलो ना तो वो कहता है साहब जल रहे हैं हमसे। सही सही फरमाया आपने। अगर कोई मकान बना रहा हो और कोई शख्स जाके अच्छा मशवरा दे दे कि साहब जरा रास्ते से 2 फीट पीछे हटा के बना लो आपको बड़ा फायदा होगा, तो वो कहता है कि हमसे जल रहे हैं। सही बात। अगर आप किसी को मशवरा देने जाओ तो वो ये कहना हमसे जल रहे हैं, हसद है। वही हसद नहीं है, जो तुझे कड़वी बात कहता है वही तेरा सच्चा दोस्त होता है। खुद भी जहन्नम का ईंधन बना वो बाप और उसने अपनी बेटी को भी झोंक दिया। तो खुदारा संभालें अपने घरों का माहौल। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो गौसे आजम सरकार की जिंदगी से सीखें। आज हमने बस इतना समझ लिया कि गौसे आजम की करामतें बयान होती रहे, हम सुनते रहे, मचलते रहे। मैं बार बार कहता हूं विलायत का मयार फकत करामत नहीं, करामत विलायत का एक हिस्सा जरूर है मगर सिर्फ करामत विलायत का मयार नहीं। क्या है मयारे विलायत? अल्लाह ताला का कुरान बताता है मयारे विलायत क्या है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, सजदे में सर झुकाता है और अपने परवरदिगार को राजी करता है। हजरत हसन बसरी वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के अल्लाह वाले, और हजरत राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी पाए की वलियां नेक बंदी वाह। आज पैदा नहीं होती हमारे घरों में राबिया बसरी जैसी खवातीन, ऐसी बेटियां। कल पैदा होती थी, आज नहीं होती। वजह क्या है? आज बच्चियों के हाथ में कुरान नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल है। कल तक बच्चियों के हाथों में कुरान था तो इन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत थी। बेशक आज इनके हाथों में आईफोन आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। याद रखो ये दुनिया बड़ी जालिम है। अच्छा, मैं 4 मिसरे आपको सुना रहा हूं, हालांकि मैं आमतौर पर सुनाता नहीं। अख्तर जियाई साहब बड़े बड़े उम्दा अशार सुनाते हैं। अल्लाह करम। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। ये उड़ीसा वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ, तकरीर भी अच्छी सुनना जानते हैं, शायरी भी अच्छी सुनना जानते हैं। अब अगर आप तक बात पहुंच जाए तो आप मुझे बता दें कि इम्तियाज बरकाती हम तेरी बात समझ गए। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। फिर गौर करना, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। पहले औरत को डर था कोई सर देख ले। पहले औरत को ये डर होता था मेरा सर कोई न देख ले, और आज तो पूरा जिस्म दिखा के चल रही है। अल्लाह अल्लाह।
इस मुआशरे ने नंगा कर दिया औरत को। इस मॉडर्निटी के नाम पर दुनिया ने कैसा नंगा किया औरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों को चुभती हैं ये बातें, कड़वी लगती हैं, मगर क्या करें, इस्लाम ने औरत को वकार अता किया था, इस दुनिया ने उससे उसका वकार छीन लिया। आजादी के नाम पर औरत को कितना रुसवा कर दिया। ऐ लोगों, औरत को कितना सस्ता रुसवा किया इन्होंने। 1 रुपए की माचिस है, औरत की फोटो के बगैर उसे भी नहीं बेच पाते। 1 रुपए की सस्ती सी माचिस है, उस पे भी औरत की फोटो लगा के बेच रहे हैं। दुकानों पे औरतों को बिठाया, मॉल्स में औरतों को बिठाया, शॉपिंग सेंटरों पे औरतों को बिठाया, हर जगह पे औरतों को बिठाया। क्या आप नहीं जानते? क्या ये तरक्की याफ्ता लोग नहीं? सब जानते हैं, सबको पता है। ये ढकोसला जो दिखाते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, ये जो ढकोसला है ना कि महिलाओं को इज्जत में, कौन सी इज्जत दे रही है दुनिया? क्या ये 5 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख या 5 करोड़ रुपए लगाकर कोई बंदा जब शोरूम बनाता है, वो लड़की को क्यों बिठाता है? क्या आप नहीं समझते? एक खूबसूरत लड़की को रिसेप्शन पे क्यों बिठाया जाता है? क्या उसका मकसद ये नहीं होता है कि इसे देखें, लोग आए, खींचे चले आए, ये बात करें लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो लोग हमारी शॉप पे ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा सेल हो, ज्यादा सामान खरीदें। और दर हकीकत ये औरत को दुनिया ने इज्जत नहीं दी, बल्कि औरत को रुसवा किया है, मगर औरत समझने को तैयार ही नहीं है। आओ अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर करो, ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों, अपने घरों की तरबियत बच्चों की अच्छी करो, बच्चों की बच्चियों की तरबियत अच्छी करो। इनके हाथ में मोबाइल न दो, इनके हाथ में कुरान दो, इनके हाथ में मुस्तफ़ा जान रहमत की अहादीसें इन तक पहुंचाओ। इन्हें बताओ आका का तरीक़ेकार क्या, इन्हें बताओ जिस गौसे आजम के तुम मानने वाले हो, जिस गौसे आजम की 11वीं करने वाले हो, उस गौसे आजम की उस गौसे आजम की शान क्या, उस गौसे आजम का मकाम मर्तबा क्या, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, एक बात बताता हूँ और बात को जल्दी इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। आप जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं। आप कहते हैं कि मैं एक मर्तबा काबतुल्लाह का दीदार करने गया, हज करने गया। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह के घर का तवाफ नसीब होता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मुस्तफ़ा के दर की हाजिरी नसीब होती है। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ करने गया, मैं अल्लाह के घर में था, मैंने क्या देखा, एक इंसान, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, पत्थर तप रहे हैं, ऐसे आलम में कहते मैंने एक इंसान को देखा, वो गर्म पत्थरों पे सर रख के रो रहा है, बड़े कर्ब के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ रो रहा है, और रो रो के कह रहा है, या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। वो रोने वाला गर्म पत्थरों पे चिलचिलाती धूप में, गर्मी के आलम में पत्थरों पे सर रख के हरम के अंदर रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अल्लाहु अकबर। कितना डर है ना महशर का, कितना डर है ना क़यामत का। आज हमारे दिलों से वो डर निकल गया, क्योंकि हमें दुनिया ने बता दिया, लोगों ने ये समझा दिया, 4 दिन की जिंदगी है, जो करना है कर लो, कल जो होगा देखा जाएगा। हम लोग यही तो कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तेरी औकात क्या है? क्या देखेगा तू? अल्लाह। अभी बरसात गुजरी है, बारिश जहां जहां ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, घर बह गए, लोगों से जरा सी बारिश ना देखी गई, क्या देखेगा इंसान? क्या देखेगा इंसान? तो अल्लाह का अजाब देखेगा। देखता तो भाग। तेरी औकात है? गर्मी ज्यादा हो जाए तुझसे गर्मी सही नहीं जाती, गर्मी नहीं देखी जाती, तू क्या अल्लाह का अजाब देखेगा? सर्दी ज्यादा हो जाए, हमारे यूपी में, दिल्ली में कोहरा जब आता है, नजर कुछ नहीं आता, फोग इतना ज्यादा, गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं,
जरा सी सर्दी ज्यादा हो तो वो नहीं देखी जाती, गर्मी जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती, बारिश जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती। ऐ लोगों, जब अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो सोचो अल्लाह का अजाब कैसे देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। अजाब कैसे देखा? भुला दो जो कहते हो जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं, इंसान की बस की बात नहीं जो देख सके। आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, हम गौस की 11वीं करने वाले लोग हैं। बिरयानी तो बनाते हैं, लंगर तो चलता है, 11 दे गए हैं, गौसे आजम के नाम की बन गई। लंगर चल रहा है, अच्छी बात है, सवाब का काम है, कीजिए। मगर लंगर करने वालों, गौसे आजम ने और भी बहुत कुछ सिखाया है, वो भी अपनी जिंदगियों में लेकर आओ। गौसे आजम ने नमाज भी सिखाई है, गौसे आजम ने रोजा भी सिखाया है। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते हैं, मैं देख रहा हूं उस आदमी को, वो पत्थरों पे सर रख के रो के कहता है, या अल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। कहते मुझे लगा कोई बहुत बड़ा गुनहगार आदमी होगा इसलिए रो रहा है, कोई गुनहगार होगा इसलिए रो रहा है। और रोने वाले ने अगला जुमला कहा, या अल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला दिल को छलनी करता है। रोने वाला कहता है, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना, क्योंकि जब नामे अमाल खुलेगा मैं तुझसे, तेरे हबीब से, तेरे बंदों से कैसे आंखें मिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला इस कर्ब के साथ रो रहा है और रो के कहता, या अल्लाह बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। जुमला मेरा सुन लेना, आखिरी कलिमात है, गुफ्तगू के तवज्जो से सुन लो और दिल पे बात लगे तो ये बात मेरी यहां से लेके जाना। रोकर का, या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना, हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते मुझे लगा शायद कोई गुनहगार बंदा रो रहा है। कहते मैंने सोचा चलो आगे चल के देखूं तो जरा कौन है। कहते मैंने देखा वो बंदा इस कर्ब के साथ रोया, उसकी चीख निकली, वो बेहोश होके जमीन पे गिर गया, उसकी जुल्फें उसके चेहरे पे पड़ी हैं। कहते मैं दौड़ के आगे गया, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है। अब जुमला दिल को लगेगा, दिल में महफूज करके जाना। इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनहगार बंदा रो रहा है। कहते जब मैं आगे गया मैंने जाकर देखा रोने वाला कौन है। कहते मेरी चीख निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। रोने वाला कोई और नहीं, वलियों का वली गौसे पाक थे। गौसे आजम सरकार अल्लाह के खौफ से इस कदर रोए, आंसू बहाए और हम निडर। गौस के मानने वाले बिल्कुल निडर, न कयामत का खौफ है, न मरने का कोई खौफ है, न कब्र में जाने का कोई डर है। कहाँ गया वो डर, कहाँ गया वो अल्लाह का खौफ। निकाल दिया हमने दिल से अल्लाह के खौफ को। याद रखना जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो हल्के से हवा के झोंके से भी डर जाता है। तो याद रहे मुसलमान की शान ये है वो फकत अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा शिआर बन जाओ। सरकार गौसे आजम की सीरत यही है, तकवा दिल में आएगा, खौफ खुदा दिल में आएगा तो बंदा फिर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। फिर वो नमाजी भी बनेगा, रोजेदार भी बनेगा, तकवा शिआर भी बनेगा, वो आका का सच्चा गुलाम बनेगा, सच्चा वफादार बनेगा। याद रखो फकत 11वीं में नारे लगाना या उछलना काफी नहीं, नारे भी लगाओ मगर कितना अच्छा होगा। एक नौजवान जो जलसे में आए वो मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, फिर गौस का नारा लगाए। खुदा की कसम ऐसा नौजवान हमारे मुआशरे के लिए बेहद जरूरी है। हमारी कौम में अगर ऐसा इनकलाब आ गया दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर गौसे आजम की सीरत को अपनाइए, हुजूर गौसे आजम के किरदार को अपनाइए।
वो हुजूर गौसे आजम है कि माँ के पेट से कुरान के हाफिज बन के पैदा हुए। कम से कम हम कुरान के हाफिज भी अगर नहीं बन सकते तो कुरान को पढ़ना तो सीख लें, कुरान पढ़ें और फिर साथ साथ एक काम ये ज़रूर करें कि हर शख्स हुजूर आला हजरत का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान अपने घर में रखे और कंजुल ईमान का ज़रूर आप उसको जो है पढ़ें, अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अकीदा भी दुरुस्त रहे, ईमान भी दुरुस्त रहे और इंशाअल्लाह ताला यही फलाह का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, तमाम वलियों की सरदारी अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता की। मैं बहुत तेजी के साथ पहले आपको यह समझा दूं कि वली होता कौन है, वली का मकाम क्या होता है। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, कुरान से शान विलायत आप समझें, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। क्या बात है। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का फरमान। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, अल्लाह का कलाम मैंने आपको सुनाया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, वो जो जन्नत है, और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और जन्नतुल फिरदौस जानते हो, जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, और जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का आला तरीन दर्जा है। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो, आका ने फरमाया तुम परवरदिगार से जन्नत मांगा करो, और आका ने फरमाया जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस मांगा। हमारे उलमा तायीद करेंगे। करम। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आलमे ख्याल में अगर आका की बारगाह में अर्ज किया जाए, या रसूल अल्लाह क्या है जन्नतुल फिरदौस, क्या है जन्नतुल फिरदौस, तो मुस्तफ़ा की गुम्बद से जवाब आएगा, जन्नतुल फिरदौस वो है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वो है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला आला दर्जा। मेरे आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस, अल्लाह कहता है मैंने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? ऐ मेरे मौला कौन से बंदे हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया मन कान तक़िया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया वो जो तक़वा शियार है, जो मुत्तकी है। अल्लाह ताला ने मुत्तकियों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। ऐ लोगों अब जरा देख लो, दुनिया में जितने भी तक़वा शियार मिलेंगे उन मुत्तकियों का इमाम, उन मुत्तकियों में इस वक्त में सबसे बढ़कर जिसे पाओगे उस ज़ाते वाला का नाम गौसे आज़म है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया। वो सरकार गौसे आज़म। अच्छा, अब अल्लाह फरमाता है मैंने वारिस बना दिया। वारिस का मफहूम ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हो वारिस कौन होता है। बाप की मिल्कियत का वारिस कौन होता है? बोलो जोर से। बाप के माल का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, मकान का वारिस उसका बेटा, और वारिस होता है मालिक। चाहे तो उस विरासत को अपने पास रखे,
चाहे तो बेच दे, चाहे तो किसी को यूं ही गिफ्ट कर दे, वो मालिक है। मगर अजीजाने गिरामी उल कद्र, एक लम्हे की तवज्जो आपसे दरकार है, गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया, मगर एक बात सुनो, बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा होता है। मगर अल्लाह ताला की जात परवरदिगार का मकाम मर्तबा कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। परवरदिगार किसी से पैदा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। या अल्लाह तेरी अजमत के कुर्बान, तूने वलियों को क्या शान अता फरमाई, तेरे बेटा कोई नहीं, तो अपनी मिल्कियत का वारिस तूने अपने वलियों को बना दिया। वाह क्या बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, वारिस किसको बनाया अल्लाह ने? औलिया को बनाया। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम गौसे आजम है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम गरीब नवाज है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम निजामुद्दीन है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम वारिस पाक देवा, देवा की सरजमीन पर अल्लाह का वली हजरत वारिस पाक। जन्नत के वारिस का नाम उड़ीसा की सरजमीन पर रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुने, हर बात की सदाकत के लिए एक सर्टिफिकेट इस दौर में जरूरी होता है। सही, बगैर सर्टिफिकेट आपके पास कोई मकान हो, अगर आपके पास में रजिस्ट्री के पेपर नहीं है तो आप उसके कानूनी तौर पे मालिक नहीं। जहन करीब करो अजीजों मेरे सुन्नियों, खुश हो जाओगे खुदा की कसम। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिस पे आपने मकान बनाया, लेकिन अगर रजिस्ट्री का कागज नहीं है तो आपकी मिल्कियत नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास में रजिस्ट्री का कागज नहीं है, जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी, मकान आपका नहीं माना जाएगा। इधर का उसूल है, दुनिया का कानून है, रजिस्ट्री का पेपर चाहिए। या अल्लाह तूने वलियों को सारी जमीन का भी वारिस बनाया है, तूने जन्नत का भी वारिस बनाया है। या अल्लाह रजिस्ट्री के पेपर किधर है, रजिस्ट्री के कागज किधर है? अल्लाह ताला का जवाब आएगा, मेरा कुरान उठाओ, ये कुरान रजिस्ट्री की गवाही देगा, ये कुरान सनद है, ये कुरान बताएगा अल्लाह ने वलियों को बना दिया वारिस। या अल्लाह वो तो जन्नत का वारिस बनाया, तूने फरमा दिया तिलकल जन्नतुल्लती नूरितु मिन इबादिना मन काना तकिया। लेकिन मौला ये जो जमीन है, ये जो कायनात है, इसकी विरासत भी अगर वलियों को मिली है तो इसकी रजिस्ट्री का कागज कौन सा है? अल्लाह ताला का कलाम गवाही देगा। पढ़ो जरा कुरान पाक, एक रजिस्ट्री नहीं है बल्कि पीछे की 3 रजिस्ट्रियां आपको दिखा दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, पढ़ो कुरान मजीद, रब का फरमान है वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरी मिन बादिल ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये बात ज़बूर के अंदर भी मौजूद है कि हमारी सारी मिल्कियत यानी कुल कायनात के वारिस जो है वो फकत और फकत औलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक रजिस्ट्री तो आपको कुरान और दूसरा ज़बूर। पुरानी रजिस्ट्री चाहिए तो वो ज़बूर में मिलेगी। आओ अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने विरासत अता फरमाई है तो जिनको वारिस बनाया उनकी शान भी क्या होगी? अल्लाहु अकबर कबीरा, जहन करीब कीजिए। अल्लाह ने जिनको वारिस बनाया उनकी शान भी क्या होगी? बात सरकार गौसे आजम की चली है, बात बगदाद वाले पीर की चली है, बात पीराने पीर की चली है। अल्लाहु अकबर। पहले मैं आपको पीराने पीर का जरा मर्तबा बताता हूँ, पीराने पीर की शान बताता हूँ। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के मिंबर पे मेरे गौसे पाक खड़े हैं। मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर सरकार गौसे पाक जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा बयान फरमा रहे हैं। ताजदार बगदाद सुल्तानुल औलिया जुमे का खुतबा बयान फरमा रहे हैं। सामने
सामने पहली सफ में आपके खलीफा बैठे हैं, आपके खलीफा सामने पहली सफ में बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आप खुतबा पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मस्जिद में जाते हैं जुमा की नमाज के लिए। जब आप मस्जिद में जाके बैठते हैं, इमाम साहब बयान करते हैं, इमाम साहब खुतबा देते हैं। अक्सर लोगों को खुतबा सुनते हुए, इमाम साहब की तकरीर सुनते हुए नींद आ जाती है। बोलो आती है नहीं? नींद बड़े लोगों को नींद आती है। वजह क्या है? नींद उस वक्त बंदे को आती है जब उसे सुकून मिलता है। आजकल तो लोगों को सुकून नहीं मिल रहा, टैबलेट खा खा के नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं। नींद की गोलियां खा खा कर लोग सोने की कोशिशें कर रहे हैं जी, मगर नींद नहीं आ रही है। इधर सुनो, इधर टैबलेट खा खा के नींद नहीं आ रही लोगों को, मगर देखो ये अल्लाह का जिक्र है। मस्जिद में जाके बैठो, खुदा की कसम सारी इधर की थकान और थकावट के बावजूद भी जब इमाम का खुतबा सुनोगे जुमे के दिन, दिल को ऐसा सुकून मिलेगा कि खुद ब खुद नींद आने लग जाती है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी, वो जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन के नींद आ जाती है। अक्सर लोग सोते हैं, नींद आ जाती है। हजरत सरकार गौसे आजम के खलीफा सामने पहली सफ में बैठे हैं, खुतबा सुनते हुए जरा सी नींद आई। बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सी नींद आई। क्या बात? अख्तर भाई, जब जरा सी नींद आई ना, आंखें बंद हुई और फिर जब आंखें खुली हैं, आंखें खोल के देखा तो क्या देखा? सामने वलियों का वली, पीरों का पीर, सरकारे गौसे आजम यूं हाथ बांध के बाद अब खड़े हैं। अच्छा, मुरीद के सामने, हाँ, खलीफा के सामने, खलीफा के सामने, ताजदारे बगदाद, वलियों के वली, वली इब्ने वली, सरकारे गौसे आजम यूं हाथ बांध के खड़े हैं। आंख खोल के मुरीद ने देखा, खलीफा ने देखा, गौसे आज़म मेरे सामने बादब हाथ बांध के कहने लगे, हुजूर मामला क्या है? अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। कहने लगे, हुजूर मामला क्या है? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, है मेरे मुरीद, मेरे खलीफा, ये बता, अभी जो तुझे नींद आई तूने क्या देखा? मुरीद कहने लगा, हुजूर जरा सी नींद आई, आंख लगी, मैं ख्वाब देखने लगा। कहा क्या देखा? कहने लगे, हुजूर मुझे जब नींद आई, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो गई। लाजवाब, नारे तकबीर। नींद आई। अब जुमला सुनना मेरा, हमारे उलमा मुझे, नींद आई, ख्वाब देखा। अच्छा अख्तर भाई, रात आपको नींद में कोई ख्वाब नजर आया हो, मुझे पता लगेगा ना, वो मैं ही जानूंगा। ये नौजवान बैठे हैं, आप कोई ख्वाब देखें, अख्तर भाई को पता लगेगा। ख्वाब में आदमी न जाने क्या क्या देख लेता भाई। ख्वाब तो ख्वाब ठहरा, लोग कई बार ख्वाब में MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ख्वाब में ख्वाब तो ख्वाब ठहरा, और आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं। सही। कई लोग ख्वाब देख रहे हैं कि मैंने 5 करोड़ का बंगला ले लिया, नींद खुली, नौकर आगे पीछे चल रहे हैं, बड़ी सी गाड़ी है, गाड़ी में बैठे। फिर जब आंख खुली तो देखा वही टूटी चारपाई, वही फटा हुआ बिस्तर। ख्वाब तो ख्वाब। कोई ख्वाब देखे, दूसरे को क्या पता इसने क्या देखा। मगर इधर मुरीद ने कहा, हुजूर मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मेरे गौस ने फरमाया, अब तो समझ ले, मैं तेरी वजह से नहीं, अपने आका की वजह से हाथ बांध के खड़ा था। ख्वाब गुलाम का, मुरीद का, लेकिन गौसे आज़म हाथ बांध के खड़े हैं। मुरीद ने कहा, हुजूर आपको कैसे पता? फरमाने लगे, मुरीद तूने तो मेरे आका को ख्वाब में देखा, सुन ले जो तूने ख्वाब में देखा वो अब्दुल कादिर ने जागती आंखों से देख लिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शाने गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म। ये मेरे गौस की जात है, तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। पीछे वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अगर गौसे आज़म सरकार से मोहब्बत है तो फिर हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, मेरे गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हाथ पे हथेली पे राई का दाना रखा हो, इस तरह से मैं सारी दुनिया को देखता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं जहाँ से भी जिस जगह से भी मेरा मुरीद मुझे पुकारता है, मैं अपने गुलाम की आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसकी मदद को भी पहुँच जाता हूँ। 1000 साल जिंदगी पाने वाले अंबिया, उनकी 1000 साल की जिंदगी पर नबी की 63 साल जिंदगी अहमियत रखती है, अजमत रखती है। इसीलिए अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, फकत मेरे नबी की जिंदगी की कसम याद की है। ये नबी की 63 साल जिंदगी है। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुजूर जाहिरी तौर पर जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा के लिए बड़ा गम था, इतना बड़ा गम था कि सहाबा बेकरार थे। एक सहाबी आका के दीवाने, आका के गुलाम अपने खेत में हैं, काम कर रहे हैं। जवान बेटा पीछे से आया, पीछे से आकर जवान बेटे ने कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ, पीछे अभी मुड़कर नहीं देखा है, पूछा क्या हुआ। तो बेटे ने पीछे से कहा अब्बा आज गजब हो गया, जाने कायनात सदरे बज़्म कायनात मुस्तफा जाने रहमत महबूबे खुदा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए, आका दुनिया से विसाल कर गए। इतना सुना खुदा की कसम वो सहाबी बर्दाश्त न कर सके, पीछे पलट कर नहीं देखा, बस खड़े हैं, हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और यूं दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने जमाले मुस्तफा देखा है, इन आंखों ने हुस्ने मुस्तफा देखा है, इन आंखों ने चेहरा बद्दुहा देखा है। ऐ परवरदिगार अब आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए, ऐ मौला अब दुनिया में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब देखने के लिए कुछ दुनिया में नहीं रहा, ऐ मौला अब जलवे जाना नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा, ऐ मौला अब हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा। अर्ज करने लगे ऐ परवरदिगार अब आंखों की रोशनी ले ले, अब ये बीनाई ले ले, मुझे हुस्ने मुस्तफा देखने के बाद में अब ये दुनिया देखने की तमन्ना नहीं है, ये दुनिया देखने की ख्वाहिश नहीं है। पीछे जवान बेटा खड़ा था, मुड़कर भी न देखा, बेटे का चेहरा भी नहीं देखा, अल्लाह से दुआ इस रो रो के इस कदर गिड़गिड़ा के की, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, उसी वक्त आंखों की रोशनी चली गई। वो था इश्क। या अल्लाह आंखों का कोई काम ही नहीं। कैसा है हुस्ने मुस्तफा, आओ एक और दीवाना मेरे आका, एक और दीवाना, नबी की एक ज़ौजा, नबी की एक बीवी, तुम्हारी मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। दीवाना रोने लगा, तड़प बड़ी, बेकरारी इतनी ज्यादा, आंखों में आंसू। ऐ दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, माल की मोहब्बत में रोने वालों, आल की मोहब्बत में रोने वालों, फानी हुस्न की मोहब्बत में रोने वालों, उस मोहब्बत को महसूस करो, उस दर्द को महसूस करो। दीवाना रोने लगा, कहने लगा क्या करूं, जब से मेरे मुस्तफा दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, ये आंखें मुंतजिर रहती हैं, ये आंखें बेकरार रहती हैं, हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आता, मुस्तफा का जलवा नजर नहीं आता, वो जमाले मुस्तफा जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और नबी के गुलाम भी जिंदा होते तो जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इसलिए कि किसी ने दीवाने ने बात बड़ी प्यारी कही, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा।
मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वो हुस्न मुस्तफा। बात समझ में आ रही है? दीवाना रोने लगा, हुजूर का चेहरा नहीं देखा। मैंने हमारे नफीस भाई तशरीफ फरमा, ये नाज शरीफ पढ़ते थे, मैंने सबसे पहले इन्हीं से सुनी थी। वो क्या था? हुजूर की खुशबू के ताल्लुक से, सरकार का पसीना, सरकार का पसीना। हाँ, कितना सरकार का पसीना। सहाबा तो इतने बेकरार रहते थे, अगर हुजूर एक लम्हा नजर नहीं आते थे ना, तो खुशबू पसीने की महसूस करते हुए मेरे हुजूर के गुलाम उसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां मुस्तफा मौजूद होते थे हुजूर की जियारत के लिए। मगर मेरे मुस्तफा रोज़े अनवर में आराम फरमा है, गुलाम इधर तड़प रहा है, दीवाना इधर तड़प रहा है। और दीवाना तो दीवाना होता है, दीवानगी अलग चीज होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानगी अलग शे है। आज लोग दीवानों को देखते हैं तो पागल कह दिया करते हैं। नहीं नहीं, पागल न कहना, बल्कि दीवाने तो खुद कहते हैं क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्या बात है, वाह, बहुत वो हुस्न मुस्तफा जिसका कुरान तज़किरा करे, कुरान कस्में उठाए, वो चेहरे मुस्तफा, वो मुस्तफा का हुस्न, वो जमाले मुस्तफा। दीवाना रोने लगा, तड़पने लगा, मचलने लगा। दीवाने ने कहा क्या करूं, आका का चेहरा नजर नहीं आता, मुस्तफा का दीदार नहीं होता, दिल बेकरार रहता है। अम्मी ने कहा, मेरे आका की ज़ौजा ने कहा, ठहर जाओ, तस्कीन का कुछ न कुछ सामान करूंगी, ठहर जाओ, कोई ना कोई तो इलाज किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदर गई है, अंदर से एक आईना उठा के लाई है, एक शीशा उठा के लाई है। शीशा लाकर सहाबी के सामने रख दिया, शीशा लाकर दीवाने के सामने रख दिया। अब जुमला जाया ना हो जाए, एक एक जुमला तवज्जो से सुन लेना, एक जुमला भी निकल गया बात का पूरा मजा निकल जाएगा। तवज्जो करो मेरे अजीजों। लाकर आईना दे दिया, लाकर शीशा रख दिया। कौन सा आईना? ऐसा वैसा आईना नहीं, वो आईना जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरा अनवर देखा करते थे। वो आईना जिसमें आका अपना रुखे ज़ेबा देखकर अपनी दाढ़ी में कंघी किया करते थे। वो आईना, अल्लाह अकबर। लेकिन आप ये भी जानते हो, आईना तो आईना होता है, जो आईने के सामने खड़ा हो जाए आईना उसी का चेहरा दिखा देता है जो आप आईने के सामने आएगा। आईने को इसीलिए बेवफा कहा जाता है, हरजाई कहा जाता है। जो आता है उसी को अपना बना लेता है, जो सामने आता है उसी को अपने अंदर समा लेता है। ये आईने का काम है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना हर खामी भी दिखाता है, हर ऐब भी दिखाता है। आईने के सामने जो आए उसी का चेहरा दिखाता है। इधर आईना लाकर रख दिया। कौन सा आईना है? वो कितने नसीब वाला आईना जिसमें आका अपना रुखे अनवर देखा करे। अल्लाह अकबर। दीवाने ने आईना उठाया और दीवाने को कहा, दीवाने को बताया गया इस आईने में आका अपना चेहरा देखते थे, तुम इस आईने की जियारत कर लो, इस आईने में देख लो। अल्लाह अकबर। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। दीवाने ने, आका के गुलाम ने आईना उठाया, जब अपना चेहरा देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, आईने के अंदर उस गुलाम को, उस दीवाने को अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि आईना में चेहरे मुस्तफा नजर आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इम्तियाज बरकती सईद क़िबला मसलके आला हजरत। वो हुस्न मुस्तफा, वो जमाले मुस्तफा। हम दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करे बंदा और सुन्नत अदा करने चले हुजूर की, फिर उसमें डीजे भी बजा ले, फिर उसमें ठुमके भी लगा ले। ये तो आशिक की शान नहीं होती ना। सहरा के अंदर मजनू टहलता था, भागता फिरता था जंगलों के अंदर।
एक रोज मजनू ने एक हिरन को देखा। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं मजनू ने हिरन को देखा। हिरन को देखा तो देखकर प्यार करने लगा। हिरन को पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगा। किसी ने मालूम किया मजनू ये क्या हुआ, हिरन की आंखों में क्या देख रहे हो? कहने लगा ये जो हिरन है इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों से मिलती हैं। इसकी आंखों को देखता हूँ मुझे मेरी लैला याद आती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं एक आशिक की कैफियत यही तो होती है, वो जिधर नजर डालता है उसे अपने यार के जलवे नजर आते हैं, अपने यार का हुस्न नजर आता है। आशिक अगर हुजूर से सच्चा प्यार कर ले, सच्ची मोहब्बत कर ले, मेरा दावा है जिधर नजर डालेगा कायनात की हर शय में मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सलमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, मौलाना सुलेमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रहा है? खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा साहब क़िबला मंजरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आपने उनका बयान भी सुनना। अब आप सोच रहे होंगे टाइम ज्यादा हो गया मौलाना, कब तुम छोड़ोगे, कब इनका बयान सुनेंगे? तो आप अच्छे से सुनोगे, मैं बहुत जल्दी आपको छोड़ दूंगा। मेरी बात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होगी। मोहब्बत से प्यार से कहीं सुभान अल्लाह। वो जमाले मुस्तफा है, जिधर भी नजर डालोगे यार के जलवे नजर ना आए तो मगर इश्क तो करो। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकाई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। क्या है इश्क, इन दो चार मिसरों में समझ जाओगे इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क मजाजी की बातें करने वालों, इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, इश्क में वो कौन है, दो बादशाह ने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। बंदा इश्क हकीकी की कैफियत तो पैदा करे कायनात की हर शय में, अगर हुजूर का जलवा नजर ना आए तो। ये हमारे उलमा हुक्म दे रहे हैं मुझे कि हुजूर का शजरा बयान किया जाए, सुनेंगे आप? माशाअल्लाह। ऐ लोगों तुम्हारे मेरे नबी की शान ये, वो इज्जत वाला नबी अल्लाह ने अता किया, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वो महबूब खुदा, एक नाम मेरे मुस्तफा का है जिसने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। एक नाम, एक नाम। हर आदमी अपने आप पर, अपने खानदान पर बड़ा फख्र करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या गांव में जितने भी लोग हैं, जो भी होगा ना वो मैं यही करता हुआ मिलेगा। हर आदमी कहता है मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। अगर हम कहते हैं कि भैया वो गांव में जो फला साहब हैं अच्छे आदमी, तो आदमी को इतना भी गवारा नहीं होता, कहता है हाँ है, हाँ है। फिर बताएगा हमारे खानदान में हमारे अब्बा ऐसे थे, हमारे जो दादा थे
उनका दबदबा था इलाके में। लोग ये नहीं कह रहे कि डांपू था मेरा दादा बंदूक लेके टहलता था, कह रहा हमारे जो दादा थे वो इलाका मानता था, उन्हें दबदबा था। अबे भैया जब वो कत्ल करता था डांपू था तो इलाका था अपने आप ही दबेगा उससे। बोले जिधर को निकल गए सन्नाटे उस तरह। हर आदमी अपने खानदान पे फख्र महसूस करता है, यानी जिसके खानदान में चोर उचक्के लुच्चे लफंगे भी हुए ना, वो भी बड़े फख्र से कह रहा है मेरा खानदान में, मेरा खानदान में। ये मैं हर इंसान ने लगा रखी है। तो हम उस नबी का जिक्र क्यों ना करें झूम कर कि उसके जैसा खानदान तो कायनात में किसी का भी नहीं है। जब ऐसे वैसे अपने खानदानों पे फख्र करते हो तो क्या हम गुलाम अपने नबी के खानदान पे फख्र ना करें? देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। आओ मेरे नबी का खानदान भी देख लो। दुनिया के पहले आदमी, पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम, अल्लाह के पैगंबर, तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं और पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा। ये तुम्हारे मेरे माँ बाप, कायनात के माँ बाप, इन्हीं से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानियत का आगाज हुआ। अब मेरे नबी का खानदान भी देख लो, मेरे नबी का हसब नसब भी देख लो। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वो नबी का खानदान, वो मेरे आका की शान, वो हुस्न मुस्तफा। तो आशिक की तरफ तो दावा ये करे कि प्यार मुझे मदीने वाले से, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की ईजाद की हुई तमाम तर चीजों को फख्र के साथ इस्तेमाल करें और मॉडर्निटी पे उसे बड़ा फख्र, मॉडर्न गुलाम को। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया के अंदर एक आप मुझे ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्या आज तक किसी ईसाई ने नबी की सुन्नत समझकर अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया है, ये समझकर ये नियत करके कि ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, चलो मैं सुन्नत को अदा करूं? कभी किसी ने अपने चेहरे पे, किसी यहूदी ने कोई नबी की सुन्नत अपनाई हो कि मैं जुल्फे रख लूं क्योंकि हुजूर ने रखी थी, मदीने वाले आका ने रखी थी? कोई दुनिया में ईसाई ऐसा है, यहूदी ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां भी अहले हुनूद मौजूद हैं, मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, दीगर जितने भी हैं,
क्या कभी किसी ने टीका उतार के अपने आप को इस्लामी हुलिये में ढाल के ये कहा है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि ये मदीने वाले का तरीका, उसकी सुन्नत? नहीं कहा ना, नहीं किया। अरे ये सारी दुनिया तेरे मेरे नबी के तरीके और तेरे मेरे नबी की सुन्नतों को पसंद नहीं करती, तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें दुनिया की तुम्हारे मेरे हुजूर के तरीकों को और सुन्नतों को पसंद ना करे, वो कौम अपने नबी का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके को पसंद करती है। वो कौम अपने आइडियल, अपने पैगंबर, अपने आका और मौला, उनके तरीके को छोड़कर फिर दूसरी कौमों के तरीके इख्तियार कर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इसीलिए तो फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे आका फरमाते हैं जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अपने घर में शादी कर रहे हो, सुन्नत मदीने वाले की है, तुमने सुन्नत को सुन्नत न समझा बल्कि सुन्नत को दुनिया की एक रस्म समझकर गाने बाजे गैर मुस्लिमों के तरीके शामिल कर लिए, डीजे बजा लिए, घर में 3 दिन तक ढोल बजा बजा कर औरतों ने गीत गा लिए। तुम समझते हो सुन्नत अदा हो रही है, याद रखना सुन्नत की अदायगी में तुमने इतनी फजूल चीजों को शामिल किया जिन चीजों से शैतान तो खुश होता है लेकिन रहमान नाराज होता है। वो तो नाराज हो। ये दुनिया क्या है, बड़ी रंगीन नजर आती है। 4 दिन की दुनिया, परदेसी हो यहाँ, ये जितनी रंगीन नजर आती है उतनी नहीं है मेरे प्यारे। आपके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो दुनिया है अल्लाह ने दुनिया को काफिरों के लिए खूबसूरत बना दिया है। ये दुनिया काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खुशनुमा है। और मोमिनों की बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया और महबूबे खुदा ने बिल्कुल वाज़े ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। जब ये कैद खाना है तो फिर इससे क्यों दिल लगाना है? साफ है कि इससे दिल लगाना यानी खुद को फंसाना है। अरे अगर अपना ठिकाना समझ लो, वो ठिकाना जो सबसे आला ठिकाना है, रब को राजी करो तो फिर जन्नत में ठिकाना है। अगर जन्नत को पाना है तो रब रसूल को मनाना है। मगर नहीं जी, ठुमके लग रहे हैं। अभी मैंने एक शादी में पिछले दिनों देखा, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं ना, और वो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जो पुल बने हुए होते हैं, उसमें जो वो लोहे के बड़े बड़े पिलर से लगे हुए होते हैं, तो वो एक जगह पिलर लग रहे थे शादी में। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, क्या करेंगे। जब मैंने मालूम किया पिलर इतने बड़े बड़े क्यों खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में पता लगा कि यहाँ पे डीजे सिस्टम लगेगा। अल्लाह। और वो डीजे सिस्टम इस तरह से सेट किया गया मियां कि उसमें नीचे से उन्होंने बहुत सारी लाइटें बांध के ऊपर पहुंचा दी क्रेन के जरिए। नीचे तमाम म्यूजिक के आलात लगा दिए और रात को जब उन्होंने हंगामा किया है और जो बदतमीजी की है ना, औरतें आदमी सब गलत मलत नाच रहे हैं। हाय मेरी कौम, ये रब रसूल को राजी करने वाले काम है। ये काम करके अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। हुस्न मुस्तफा की बात करने वाले, इश्क मुस्तफा की बात करने वाले, दीवाना अपने आप को बताने वाले, इमाम का मसला आ जाए तो तमाम शरीयत याद। वो लोग इमाम की तनख्वाह पे बात आए तो तमाम शरीयत के मसले बता दे। एक आदमी मैंने ऐसा देखा अपनी जिंदगी में, अल्लाह रहम फरमाए, लतीफा नहीं, उसने यहां तक कहा कि बोले भैया इमाम साहब जो हैं अपने, ये फजर की नमाज पढ़ा के क्या करते हैं? कहा कि साहब कुछ नहीं करते, जुहर तक तो खाली है, कोई काम ना। तो कहने लगे कि साहब ये जुहर की फजर की नमाज पढ़ा के जब जुहर तक खाली हैं तो कोई काम क्यों नहीं करते? हम गेहूं काट रहे हैं, कटाइयां हमारे साथ करें। बोले कटाइयां करेंगे, इनका लाएंगे अपने। हाय 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 हाय। वो इमाम जिसका मर्तबा मदीने के सुल्तान ने बुलंद किया, तुम उससे कटाई की बात करते हो। कहने लगे क्यों किसी के पैसे का इंतजार करें, क्यों धड़ी का इंतजार, कटाई करें, गुजारा करें। अच्छा
तो इसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की जरूरत क्या है? कटाई करेगा तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ के अपनी गुजार लेगा। जैसे तू चालाक है ये भी चालाक बन सकता है, मगर इसने अपने आप को नबी के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। अगर यही इमाम निकल पड़े, यही आ जाए, तू इसके बराबर कमा के दिखा, ये पढ़ा लिखा है, ये जहन भी रखता है, शऊर भी रखता है, फहमो फिरासत भी रखता है, अच्छा कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता इसलिए कि इसने अपने आप को मुस्तफा के इस दीन का खादिम समझा है। क्या ये कोई लूले अपाहिज मोहताज है? ये अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा इसमें से ऐसा जो काम नहीं कर सकता? अपना अपना बोलो, सब कुछ कर लेंगे, तुमसे अच्छी ठेकेदारी ये करेंगे। और ये जिस मैं तो कहता हूं उतरो भाई ठेकेदारी, ये जितने लफंडर ठेकेदार पूरे के पूरे रोड गवर्नमेंट पैसे भेज रही है, ठेकेदार खा गया आधा, समझ रहे हो? 10 एक मसाला, नाली बिल्कुल सूखी बना दी, इधर नाली बनी है, इधर टूट गई, बिल्कुल सूखी नाली बना दी। ये ठेकेदारी भाई मौलाना लोगों, अब ठेकेदारी हमें और आपको करनी पड़ेगी। ये नालियां, ये रास्ते उस वक्त तक बेहतर नहीं बनेंगे जब तक हमारी ठेकेदारी नहीं होगी। ये जितने ठेकेदार थे ये सब माले हराम खाने वाले, आधा आधा खा गए, आधे से ज्यादा खा गए, ऊपर से नीचे तक सब खा रहे। सड़कें की सड़कें खा गए, सरकारी चक खा गए, जमीनें खा गए, डकार भी नहीं लेते, सब खा जाते, सब है। याद रखो, इधर जितना खाना है खा लो, माले हराम खा लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो, मगर मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गया, मैं अर्शे आजम पर गया, मैंने मेराज की रात में जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं मैंने दोज़ख में ऐसे लोग भी देखे, उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे, इतने इतने बड़े पेट थे कि जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वाली कायनात, आपने देखे? मेरे हुजूर फरमाते हाँ मैंने मेराज की रात देखे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से मालूम किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने इतने बड़े? और आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू कीड़े थे, जहरीले जानवर थे जो उन्हें डस रहे थे, खा रहे थे, उनकी अंदर से आंत ओजड़ियों को खा रहे थे। सांप था तो उनको बार बार डंक मार रहा था, जहर दे रहा था, बिच्छू था तो जहर डाल रहा था। ये तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बुलबुले सिदरा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माले हराम खाते हैं और सूद का पैसा खाते हैं। खा लो तुम तो जितना खाना, वहां लिए टहलना, अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले जानवर होंगे। और याद करो उस दिन को, जरा डरो उस वक्त से। यहां तो परदेसी हो, सफर में जाते हो, कैसे जाते हो सफर में? कितनी बेचैनी रहती है ना सफर में। दिल चाहता है बस जल्दी घर चला जाऊं, जल्दी घर चला जाऊं, काम से निपटूं, घर चला जाऊं, काम मुकम्मल हो घर चला जाऊं। ये दुनिया का छोटा सा सफर, इतनी बेचैनी, इतना इज़्तिराब, घर की फिक्र लगी रहती है। ऐ लोगों, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में भी तो हम और आप मुसाफिर हैं, हमारा घर तो कहीं और है। वहां जाने की बेकरारी क्यों नहीं, वहां जाने की तड़प क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमा दिया, अगर किसी के सीने के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन याद रखना, अगर आमाले बद हैं, अगर आमाल बुरे हैं, तो पहले जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा, जहन्नम में जरूर जलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह करीम तो है, रहीम तो है, मगर ये भी याद रखो निजाम भी उसी का है, कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी ने बनाई है, दोज़ख में भी वही रब बंदों को ही डाले।